राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के होने जा रहे 61वें दीक्षांत समारोह एवं अन्य विषयों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता का आयोजन निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उषा, डॉक्टर हिमांशु व ICAR के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारियों से बात की और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। देखिए, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 61वां दीक्षांत समारोह कल मनाया जा रहा है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आएंगे और माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस दीक्षांत समारोह में करीब 400 छात्रों को MSc, MTech या PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। ये इतना बड़ा मानव संसाधन है जो यहाँ से निकलने के बाद देश की कृषि की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करेंगे। तो ये हमारा दीक्षांत समारोह का मुख्य अवसर है और इसमें जितने छात्र पूषा संस्थान के द्वारा पढ़ करके अपनी डिग्री लेकर के यहाँ पे निकले हैं, देश की सेवा करेंगे और आगे चल करके हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को एक मेगा यूनिवर्सिटी मेरू के रूप में, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पास जो है स्नातक और स्नातक प्रोग्राम नहीं था, स्नातकोत्तर और PhD की डिग्री ही दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष से हम लोगों ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी शुरू किया है और इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं देश में उनको सबको साथ लेकर के हम शिक्षा को एक नई गति देंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एजुकेशन डिवीज़न के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया जाता है और उसी के माध्यम से हम छात्रों का चयन करेंगे उनकी पात्रता के आधार पर जो परीक्षा होगी और उसके साथ साथ किस संस्थान में वो अपनी डिग्री लेने के लिए जाना चाहते हैं। IRI हब हैदराबाद में बनेगा, IRI हब बेंगलोर में बनेगा, करनाल में बनेगा, अन्य सभी जगहों पे बनेगा। तो जो छात्र जहाँ पर जाना चाहते हैं उनकी मेरिट के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। मैं डॉक्टर राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी विभाग में IRI न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ और मैं गेहूँ पे पिछले 1992 की मेरी ICAR में इंडक्शन है। मैंने 2 क्रॉप पे काम किया है, गेहूँ और सरसों। अभी हमने पिछले कुछ सालों से हम प्रयासरत थे इस बात के लिए कि जो क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, देखिए क्लाइमेट में बदलाव का एक जो सबसे बड़ा प्रमुख नुकसानदायक कारण है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते जो टेक्नोलॉजी इमीडिएटली फार्मर्स के पास आ जाए जब भी कोई पर्टिकुलर क्लाइमेटिक अनडिज़ायरेबल इवेंट हो। जैसे मान लो सडनली टेम्परेचर फरवरी में राइज़ कर गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो और जो हर टाइम, जैसे मान लो दिसंबर में भी टेम्परेचर राइज़ कर सकता है, जनवरी में भी राइज़ कर सकता है, फरवरी में भी कर सकता है, मार्च में भी कर सकता है, किसी टाइम पे राइज़ कर सकता है। और तो हमने इस एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे जो पिछले 10-12 साल के शोध के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे एक पैकेज है कंप्लीट, यानी अर्ली सोइंग और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और एक उनके सूटेबल वैरायटी। तो हमने एक नई वैरायटी HD 3385 ये इसी क्रम में हमने इजाद की थी, जो हमने पहले HD CSW 18 जो हमने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और अर्ली सोइंग के लिए दी थी। उसके बाद हमने एक और अन्य वैरायटी दी है HD 3410 और अब ये तीसरी वैरायटी हम HD 3385 दे रहे हैं जो अर्ली सोइंग के लिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए और क्लाइमेट की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए ये फुल पैकेज उपयुक्त है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।